मध्य प्रदेश में इंदौर के 23 साल की फिल्म डायरेक्टर स्टैनली हेक्टर की शॉर्ट फिल्म जंप कांस फिल्म फेस्टिवल में चयनित हुई है। 6 मिनट की यह फिल्म एक 9 साल के बच्चे के साहस की कहानी है। फिल्म में काम करने वाले बच्चे की पतंग एक पेड़ पर फंस जाती है। डायरेक्टर स्टैनली हेक्टर इस शॉर्ट फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट होना प्रदेश और इंदौर के लिए बड़े गर्व की बात बताते हैं। स्टैनली हेक्टर ने बताया कि कांस में फिल्म का सिलेक्ट होना एक बड़ा अचीवमेंट है। फिल्म जंप में यह मैसेज देने की कोशिश की है कि बच्चा ओवरवेट होने के बावजूद पेड़ पर चढ़ता है और सीढ़ी गिरने के बाद हिम्मत नहीं हारता और जंप करके नीचे उतरता है। सर, इस फिल्म की कहानी है कि एक बॉय स्काउट के ऊपर है जो कि एक दिन एक आम के पेड़ पर एक पतंग को अटका हुआ देखता है। बट उसका वेट बहुत ज़्यादा रहता है और उसको हाइट से भी डर लगता है। तो वो डर के जैसे तैसे पेड़ पर चढ़ता है और सोचता है कि वो पतंग को मैं निकाल लूँ। तो वो जब वो पेड़ पर चढ़ जाता है तो उसके बाद जो उसकी नादानी है और जो उसका यंग एज की वजह से जो इनएक्सपीरियंस है उस वजह से वो गलती से जो सीढ़ी पे चढ़ता है उस पर लात मार देता है और वो सीढ़ी नीचे गिर जाती है और उसी सीढ़ी से उसको नीचे उतरना था। तो वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ पे ना उसकी मदद करने वाला कोई है और अब ना उसको पेड़ से उतारने वाला कोई है। तो स्काउट होने के नाते वो जो उसकी ट्रेनिंग रहती है उस ट्रेनिंग से वो जैसे तैसे वो पतंग तो निकाल लेता है, लेकिन अब उसके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है कि जो उसका हाइट का डर है उसको उस हाइट के डर को ओवरकम करके उसको कूदना रहता है पेड़ से नीचे। तो वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाता है और आखिरी में वो जंप कर लेता है पेड़ से। तो इस फिल्म के ज़रिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जो जितनी भी जो किसी के सामने कभी भी कोई चैलेंजेस आते हैं या कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आती है तो उसका हमें डट कर सामना करना चाहिए, उसको हमें डरना नहीं चाहिए उससे। और जब वो एक डिसीजन बनाने वाला जब एक मोमेंट आए कि जब हमें ये पता रहे कि यार अब ये मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए, तो हमें उस टाइम पे संकोच नहीं करना चाहिए और हमें वो जंप लगा लेना चाहिए, वो डिसीजन हमें ले लेना चाहिए। हैवी वेट से सर मेरा एक तो यही आइडिया था कि जो अगर कोई नॉर्मल अगर बच्चा रहता तो उसके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता कूदना या नीचे आना, बट एक हैवी वेट बच्चे के लिए वही सिचुएशन और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि उसको उसका वेट भी संभालना है, उसके साथ में उसको ये भी देखना है कि अगर मैं कूदूँ तो मुझे कुछ लगे नहीं या मुझे कुछ हो नहीं। तो उसी वजह से मैंने सोचा कि एक हैवी वेट बॉय स्काउट को लेते हैं जिससे कि सिचुएशन को और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सके। फिल्म के प्रोड्यूसर और शौनक के पिता स्वप्निल ने बताया कि भारत से इस बार केवल 9 फिल्में कांस फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है, इसलिए ये मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए गर्व की बात है। ये फिल्म जो हम लोगों ने प्रोड्यूस की है इसका नाम जंप है और फिल्म का जो मैसेज है वो है कि आपके जीवन में कितनी भी अड़चने आए, आपको एक समय जीवन में ऐसा आता है जिस समय ना एक कोई डिसीजन लेना पड़ता है, हार्ड डिसीजन, कि अब तो इससे आगे निकलना ही पड़ेगा तो आगे का बात बनेगी। तो ये स्टोरी भी इसी अराउंड है हमारी कि एक बच्चा है जो कभी पेड़ पे नहीं चढ़ा है, मोटा सा है, वो पेड़ पे चढ़ गया है, अब चढ़ तो गया है पर जिस सीढ़ी से चढ़ा था वो सीढ़ी गिर गई। तो अब उसको जंप करना पड़ेगा, अपने उस फियर को ओवरकम करना पड़ेगा तो ही उसका आगे काम चलेगा। और जो फिल्म हमने ये प्रोड्यूस की है ये इंदौर में ही सब कुछ इसका काम हुआ है। जब फिल्म बन जाती है तो हम लोग उसको जब फिल्म बन जाती है तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ये हम लोग फेस्टिवल्स में सबमिट करते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें से कांस एक मेजर फिल्म फेस्टिवल है दुनिया का। उसके अंदर हम लोग सबमिट करते हैं। सबमिशन के बाद में कुछ दिनों बाद उनकी जूरी वो देखती है फिल्म, अगर वो वहाँ सिलेक्ट होने जैसी होती तो हम लोगों को फिर यस या नो आता है, तो हमारी फिल्म उसमें सिलेक्ट हो गई। सर प्राउड मोमेंट तो है क्योंकि भारत में से सिर्फ 9 फिल्में सिलेक्ट हुई हैं और जिसमें से एक हमारी भी है, अपने इंदौर की है। बता दें ये हेक्टर की दूसरी फिल्म है जो शॉर्टलिस्ट हुई है। इसके पहले उनकी मिडनाइट एट 2 को 2018 में शॉर्टलिस्ट किया गया था। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।